अल्ट्रा लो प्राइस टैग में अपने एंटिसिपेटेड जियो फोन डिवाइस को लॉन्च करने के बाद अब रिलायंस जियो का एम लैपटॉप मार्केट पर कैप्चर करना है। XDA डेवलपर्स की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जियो सेलुलर कनेक्टिविटी के साथ लो प्राइस वाले लैपटॉप पर काम कर रहा है, जिसे जियो बुक एग्रीमेंट दिया गया है। ये अल्जेडली पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ प्लेटफॉर्म के बजाय गूगल के एंड्रॉयड OS पर चलने वाला एक बजट लैपटॉप होगा। 2018 में वापस क्वालकॉम में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सीनियर डायरेक्टर मिगुएल न्यून्स ने अल्जेडली पर रिलायंस के साथ जियो लैपटॉप पर डिस्कशन की। हालांकि इसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब XDA के लोग रिपोर्ट करते हैं कि अब कंपनी ने पिछले साल सितंबर में जियो बुक पर काम शुरू किया था। रिपोर्ट के अनुसार जियो मिडल मई में डिवाइस को असेंबल करना शुरू कर देगा, इसलिए रिलायंस इस साल के एंडिंग में या अगले साल की बिगिनिंग में डिवाइस लॉन्च कर सकती है। पब्लिकेशन ने जियो बुक के अनफिनिश्ड मॉडल की लाइव इमेज गेट की, जिसे आप देख सकते हैं। इमेज XDA डेवलपर्स लैपटॉप को डेवलप्ड करने के लिए जियो ने एक चीनी इंजीनियरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे ब्लू बैंक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फर्म में अल्जेडली पर सैमसंग और क्वालकॉम से रिड्यूस्ड कॉस्ट वाले कंपोनेंट्स के साथ जियो बुक के कई लिटरेशन का टेस्टिंग किया है। रिपोर्ट के अनुसार जियो बुक एंड्रॉयड के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 SoC को पैक करेगा और चलाएगा। ये मेन फॉर्म से है क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 उन प्रोसेसर में से एक है जो ARM पर विंडोज़ 10 सपोर्ट नहीं करता है और रिलायंस प्रोडक्शन की कॉस्ट में डिडक्शन करने के लिए प्रोसेसर का यूज़ कर रहा है। इसलिए रिलायंस अल्जेडली पर लैपटॉप में गूगल के मोबाइल OS को इंटीग्रेटेड करेगा और XDA के अकॉर्डिंगली इसे जियो OS कहते हुए इसके ऊपर एक स्किन को स्लैप मारेगा। अदर इंटरनल ग्लासेस के लिए रिपोर्ट कहती है कि ब्लू बैंक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने जियो बुक मॉडल के एक कपल को डेवलप्ड किया है। इनमें 32GB eMMC स्टोरेज के साथ 2GB LPDDR4X रैम वाला मॉडल और 4GB LPDDR4 रैम और 64GB eMMC 5.1 स्टोरेज वाला एक मॉडल शामिल है। हालांकि हमें नहीं पता है कि जियो बुक का फाइनल स्पेसिफिकेशन होगा या नहीं। इसके अलावा कंपोनेंट की सूची के अकॉर्डिंगली जियो बुक में वीडियो आउटपुट ब्लूटूथ 2.4 GHz से एक्सेस वाईफाई सपोर्ट और 5 GHz फ्रीक्वेंसीज 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और एक क्वालकॉम ऑडियो चिपसेट के लिए एक मिनी HDMI कनेक्टर की फैसिलिटी हो सकती है। अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि जियो बुक पर पहले से कोई गूगल ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल के ऐप सूट को प्री इंस्टॉल करने के लिए गूगल मोबाइल सर्विसेज को डिलीवर्ड करने के लिए लाइसेंस की नीड होती है। और जैसा कि रिलायंस कॉस्ट में डिडक्शन करने की ट्राई कर रहा है, कंपनी के लिए गूगल ऐप्स को शिप पर शामिल करने की चांस नहीं है। हालांकि डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल जियो ऐप का एक होस्ट होगा। इसके अलावा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऐप भी होंगे जिनमें माइक्रोसॉफ्ट टीम, एज और ऑफिस शामिल है। जियो बुक की प्राइस के अकॉर्डिंगली अब तक कहीं भी इसका कोई मेंशन नहीं है। हालांकि डिवाइस से भारत में लो प्राइस पर रिटेल सेल्स की उम्मीद है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन के लो इनकम ग्रुप को पकड़ना है। साथ ही कंपनी की प्लानिंग कंट्री में अपने डिजिटल सर्विस को अडॉप्ट की रेट का डिटेल्ड करने की है। इसलिए देश में मिलियंस लोगों के हाथों में एक बिग स्क्रीन वाली डिवाइस डेफिनेटली से अपनी डिजिटल सर्विस को अपनाने को इंकरेजमेंट देगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को और फ्यूचर में ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वो बेल आइकॉन है उसे दबा के रखें। तो थैंक यू दोस्तों एंड गुड बाय।